क्योंकि एक बाजू अखिलेश जी बता रहे हैं कि हमारे साथ यादव है, हमारे साथ मुस्लिम है, हमारा पीड़ित है, दलित है, आदिवासी है। जी। मैं पीडीए का स्लोगन भी देख रहा हूं। हम्म। जहां एक तरफ ये खुला ध्रुवीकरण हो रहा है, दूसरी तरफ हम्म। बाबा योगी आदित्यनाथ सीधा साधा बता रहे हैं, हम्म। बटोगे तो फिर कटोगे। हम्म। अभी देखने वाली बात यह हो जाती है, देखो लोकसभा तो बीत गई भैया, अभी लोकसभा में क्या हुआ उसका असर विधानसभा में नहीं होता। जी। तो विधानसभा में जो हुआ वही लोकसभा में होना होता। तो उस हम्म। मुकाबले तो 2022 में कांग्रेस को खाली 2.33% मिले थे। अभी ऐसी स्थिति में उनका 10% पे पहुंच जाना, 10 के करीब, ये क्या दर्शाता है? हम्म। तो हर एक चुनाव अलग अलग रूप से, अलग अलग ढंग से लड़ा जाता है। और जी। इसमें अगर अखिलेश यादव सीधा नहीं मगर प्यार से किनारा करते हैं, उनका लेके हाथ भी उठाते हैं और अपील भी करते हैं कि देखो ये तो है नहीं इस बारी, हम्म। हमें ही वोट दे दो, हम्म। तो कोई बड़ी बात नहीं है। रियल पॉलिटिक्स में ये तो होता रहेगा। ये तो ठीक है कि उन्होंने ऐसा किया। ममता जी ने क्या किया था? ममता जी ने क्या किया था वेस्ट बंगाल में? हम्म। सीधा मुंह पे बोल दिया था कांग्रेस को कि हम आपके साथ कोई गठबंधन ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो लड़नी है सीटों लड़ लो। हम्म। तो ये तो होता रहेगा भैया, मेरा पहला रिएक्शन तो ये है, ठीक इसमें है। कोई गलत नहीं है और हम्म। ये होना ही था एक दिन। ठीक है जल्दी हिमांशु हो। जी, आऊंगा मैं अगले राउंड में आपके पास। राजेंद्र सागर जी के पास ही चल रहे हैं। राजेंद्र जी, बहुत सारी बातें हिमांशु ने कही, और हिमांशु जी ने जो कही है वो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। आप लोगों ने जो किया इससे पहले वही आपके साथ अब हो रहा है, और सवाल ये है कि अगर आप उतनी मजबूती हैं और उतनी मजबूती दिखा रहे हैं, या फिर हिमांशु जी ने जो आंकड़े पेश किए हैं आपके बढ़ते वोट परसेंटेज के, तो फिर तो आपको लड़ना ही चाहिए सर, क्यों नहीं लड़ रहे राजेंद्र जी? देखिए, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि प्राण जाए लेकिन देश बिखरने ना पाए। तो हम्म। कांग्रेस ने तो हमेशा देश के लिए बलिदान ही दिए, और आज भी अगर जरूरत पड़ रही है तो कांग्रेस इन सब चीजों का बलिदान ही कर रही है ना। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हमेशा हर उस आखिरी व्यक्ति के साथ खड़ा रहा है, और हमेशा खड़ी रहेगी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस ने ही दलित, मजलूम, मजदूर, महिला, किसान, युवा, हर किसी की बात हमेशा की, और हर जाति धर्म की बात की, जिससे देश का विकास हुआ। और देश का विकास होने के बाद आज देश इस स्थिति में खड़ा हुआ है कि आज जो है दुनिया के नक्शे पे पूरी तरीके से जो दबंगई से भारत की बात होती है, तो ये कांग्रेस की ही देन है। नहीं तो आजादी के बाद देखिए देश में क्या था और क्या छोड़ के गए। 600 साल हम लोग गुलाम रहे, 400 साल मुगलों के और 200 साल जो है अंग्रेजों के। लेकिन अब पूछा जाए उन पेंशन दीपों से जिनके वंशज आज इस देश को जो है तहस नहस करने की, इस देश के संविधान के तहस नहस करने की, इस देश के लोकतंत्र को चोट पहुंचा रहे हैं, तो ये वो लोग बताएं कि वो देश के साथ क्या कर रहे हैं। कांग्रेस तो हमेशा देश के लिए बलिदान करती रही है, ठीक है चाहे सागर साहब, वो। लेकिन अगर ये सारी चीजें आपको बचानी है और ये सब गलत हो रहा है, तो उसके लिए चुनाव भी तो लड़ना जरूरी है ना। नहीं, चुनाव तो आप देखिए, लड़ नहीं रहे हैं। चुनाव तो लड़ा ही जा रहा या है। फिर अरे आपने इंडिया या गठबंधन फिर है। आपने ये भी, आप अभी से ऐलान इस बात का भी कर दीजिए फिर कि उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो सारा समर्थन सपा को ही होगा, हम लड़ेंगे ही नहीं। ये भी नहीं, फिर आप कह इंडिया सकते हैं। गठबंधन इस समय चुनाव लड़ रहा है। जब आगे जो परिस्थिति बनेगी उस ठीक है, तरीके से जो है चलिए अब उन आगे भी परिस्थितियों काम को हो थोड़ा, जाएगा यश चुनाव में। भारती जी से भी हम समझते हैं, समाजवादी पूरे पार्टी देश से में चुनाव प्रवक्ता जुड़ गए हैं कांग्रेस हमारे साथ। लड़ेगी। यश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। यश जी बताइए, कांग्रेस पार्टी एक भी सीट पर नहीं लड़ रही है। अब खबरें ये भी तैर रही हैं कि अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बढ़ते वोट प्रतिशत, उनकी लोकप्रियता से इनसिक्योरिटी भी फील होने लगी है, इसलिए आप लोग मौका नहीं दे रहे। आप लोगों के साथ जो किया इन लोगों ने मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, बाकी जगह पर, आप लोग भी वही कर रहे हैं अब। पराग जी, कांग्रेस 9 सीटों पे लड़ रही है, नहीं लड़ रही है, समाजवादी पार्टी 9 सीटों पे लड़ रही है, नहीं लड़ रही, विषय ये है ही नहीं। विषय तो ये है कि इंडिया गठबंधन 9 सीटों पे लड़ रहा है और एनडीए के खिलाफ लड़ रहा है। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल को हटा के ये कहे कि नहीं हम तो भाजपा लड़ रही है। हम ये मानते हैं एनडीए लड़ रहा है, हमारी लड़ाई एनडीए सरकार के खिलाफ है।
चाहे वो उत्तर प्रदेश की एनडीए की योगी के नेतृत्व वाली सरकार हो, चाहे एनडीए की केंद्र के नेतृत्व वाली मोदी वाली सरकार हो, दोनों जो जनहित के फैसले लेने में नाकाम है, जो निर्णय लेने में सक्षम है, निरंकुश हो चुकी है, आवारा हो चुकी है सरकार, उसको नियंत्रित करने का काम हम लोग मिलजुल के कर रहे हैं। जो जनता ने हमको समर्थन किया, जिन बातों को लेकर हम जनता के बीच में गए थे, इंडिया गठबंधन गया था उत्तर प्रदेश में, उसको जनता ने स्वीकार किया, समर्थन दिया, और समर्थन का हम जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं। और वही ये दिख रहा है कि हमारी आपस में किसी तरीके की कोई लड़ाई नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी के सीट शेयरिंग का डिक्लेरेशन के बाद क्या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कोई किसी तरीके की विरोध या बुराई जाहिर करी? अभी साथी पैनलिस्ट ने कोई विरोध या बुराई बात की? ये तो खाम खा दूसरे लोगों को, जो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के चहेते या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो आग लगाते हैं और फिर उसमें अपने हाथ सेकते हैं, अपनी रोटी सेकते हैं और फिर खाना खाते हैं, तो उनको तकलीफ हो रही है कि भाई हमें आग लगानी है और अपना हाथ सेकना और खाना खाना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के चहेते लोग करते रहे, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की नाकामयाबी को बता रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में माय समीकरण, मोदी और योगी के वोट बैंक को, माय को हराने का काम किया है इंडिया गठबंधन के माध्यम से। पीडीए की एक नई अवधारणा लिख करके माननीय अखिलेश यादव जी ने, और जो भी समाज में शोषित है, वंचित है, मुख्य धारा से पिछड़ गया है, उसको मुख्य धारा में कैसे लाना चाहिए, तभी देश तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, वही हमारी विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए तो हमारे मापदंडों के साथ चलती है। एक तरफ हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे परिवारवाद का, तो हम तो ये कह रहे हैं आरएलडी को एक सीट क्यों दी है? वो भी तो परिवारवाद वाली पार्टी है और उसी फॉर्मूले के हिसाब से परिवारवाद है। उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार से ही है, पूर्वजों के साथ चली आ, उनके पिता अजीत सिंह जी परिवार के उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आज उनका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अनुप्रिया पटेल जी का भी वही है कि आपने चुनाव लड़ाया, उनके पति आपके साथ राज्य में मंत्री है और केंद्र में वो स्वयं मंत्री और सांसद बने बैठी हुई है। ओपी राजभर जी के साथ भी यही है, निषाद पार्टी के साथ भी यही है। तो आप विपक्ष के साथ जो फॉर्मूला बनाते हो और उनको बदनाम करते परिवार और परिवारवाद के नाम पे, वही आप एनडीए गठबंधन में साथ में चलते हो, टिकट भी वितरण करते हो, मंत्री भी बनाते हो, सांसद भी बनवाने का काम करते हो। तो ये दोहरे मापदंड जनता को धोखा देने का काम जो एनडीए की सरकार एनडीए के माध्यम से कर रही है, हम उसको एक्सपोज कर रहे हैं और लगातार इनकी नाकामयाबी जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। खेमचंद जी बताइए, तैयार हैं हम मुकाबले के लिए? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम जी। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से, जय जगन्नाथ, जय श्री राधे, जिस तरीके से ये लोग बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से इनकी नूरापस्ती चल रही है, वो साफ साफ दिखाती है कि इंडी गठबंधन सिर्फ और सिर्फ पेपर पे बचा हुआ है, हकीकत में कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है। जहां जिसकी डपली वही अपना राग अलाप रहा है अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग। कांग्रेस का अपना राग है, समाजवादी पार्टी का अपना राग है, सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, सब अपने परिवार को बचाने में लगे हुए हैं, अपने भाई बहन को बचाने में लगे हुए हैं। और समाजवादी पार्टी भी वही कर रही है, कांग्रेस भी वही कर रही है। और कांग्रेस ने इसीलिए भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, रिस्क नहीं लिया, क्योंकि उनको बेंजी को बचाना है। बेंजी को उन्होंने फेल भेजा है। पराग भाई आ गए परिवारवाद पे। मैं बात करूं तो यश जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सबसे ज्यादा वेट किया है आपको। आप अपनी पार्टी के नेचर के अनुसार डिस्टर्बेंस ना करें, जैसा आपकी पार्टी का नेचर है। मैंने आपको शालीनता चलिए एक एक करके रख लेते हैं। शालीनता से आपको सुना है, शालीनता से आपको सुना है। डिजिटल मीडिया है और डिजिटल मीडिया में दोनों बोलेंगे तो शायद किसी की बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है। तो रही बात कांग्रेस की, ठीक है यश जी, एक बार सुन लेते हैं, खेमचंद जी को सुन लेते हैं, पूरी बात क्या कह रहे हैं, फिर मैं रख लूंगा आपका सवाल, अगर जवाब नहीं देंगे तो। कांग्रेस ना तो 9 में ना 99 में। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो हम अब सीधा मुकाबला एनडीए का और समाजवादी पार्टी का है। और समाजवादी पार्टी का जो कुशासन है आज भी लोगों के जहन में, आज भी लोग सहम जाते हैं जब याद आती है किस तरीके से अखिलेश जी के राज में फोन पे एक पर्टिकुलर समाज के लिए काम होता था। एक पर्टिकुलर समाज वाले लोग बहन वीडियो पर अत्याचार करते थे, जमीन को हथिया लेते, उनके भू माफिया, उनके माफिया लोगों का जैसे डीएम, एसएसपी और थाने के इंचार्ज जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था, एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन था। उस पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से उत्तर प्रदेश बड़ा दुखी था।